जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। प्रचंड चंडिका साधना सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त है और इस साधना के माध्यम से दुर्भाग्य का नाश किया जाता है, संपूर्ण शत्रुओं का नाश किया जाता है। जहाँ चंडिका का नाम आता है वहाँ उग्रता आती है और देवी चंडिका का जो उत्पत्ति हुई है वो युद्ध में हुई है, युद्ध के समय हुई है। चंड मुंड को मारने वाली चामुंडा चंडिका, यह वो देवी हैं जो युद्ध को क्षण मात्र में नष्ट कर देती है। और जीवन भी एक युद्ध है, बहुत समस्याएं हैं। अब किस प्रकार से हमारे जीवन में उस दिव्य शक्ति, उस चंडिका की उत्पत्ति हो जिसके माध्यम से हमारे दुर्भाग्य का नाश हो और शत्रुओं का नाश हो। ये दोनों चंड मुंड ही तो है। तो दुर्भाग्य और शत्रुओं का नाश कौन करेंगी? चंड और मुंड का नाश कौन करेंगी? चंडिका करेंगी। तो गुरुदेव की कृपा प्रसाद स्वरूप इस साधना के माध्यम से हम हमारे जन्म में उस दिव्य चंडिका शक्ति को उत्पन्न करते हैं जिससे कि संपूर्ण शत्रुओं का और दुर्भाग्य का नाश होता है। एक दिवसीय प्रयोग है, चाहे तो 11 दिन कर लें, 7 दिन कर लें, आपको जैसा लगे। नहीं कर सकते तो एक ही दिन कर लें। कई सारी ऐसी साधनाएं हैं जिनको केवल साल में एक बार मात्र करो तो रोग, ताप, दोष आदि के निवारण होते हैं और साल भर सुरक्षा बनी रहती है। उन्हीं साधनाओं में से एक यह दिव्य साधना है। कैसे करना है साधना को, क्या विधान है? लाल वस्त्र आसन इसमें प्रयुक्त होते हैं। बाजोट पर भी लाल कपड़ा होता है। छोटा सा विधान है। सबसे पहले मंत्र को नोट कर लें। इसका जो मूल मंत्र है उसको नोट करें। ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये मंत्र है इसका। काली हकीक माला से इसका जप होगा और 7 माला जप होगा। ठीक है। और मन में नहीं होगा, उच्चारण जैसे हमने बोला है उस टाइप से बोलकर ही इसका जप होगा। किसी भी अमावस्या को ये साधना की जा सकती है। ठीक है। किसी भी अमावस्या को आप ये साधना कर सकते हैं। लाल वस्त्र आसन हो, रात्रि का समय हो, 10 बजे के बाद इस साधना को करें। पूर्व मुखी या पश्चिम मुखी बैठ सकते हैं। लाल वस्त्र एक बाजोट पर बिछाएं और उसके ऊपर कुमकुम से अष्टदल कमल बनाएं। अब बहुत से लोग पूछेंगे अष्टदल कमल क्या होता है, तो गूगल पे डालो अष्टदल कमल, उसका फोटो आ जाएगा, वैसा बना लो। अष्टदल कमल के मध्य में, बीच में रिम रिम फट, HREEM रिम, रिम रिम फट लिख दें कुमकुम से ही, और उसके ऊपर प्रचंड चंडिका यंत्र को स्थापित कर दें। अपना पवित्रीकरण आचमन पहले करें, फिर ये आसन पे बैठ के करें, फिर ही बाकी की प्रोसेस शुरू करें। एक दीपक प्रज्वलित करें तिल के तेल का, अपने उल्टे हाथ तरफ, देवी के सीधे हाथ तरफ, लेफ्ट साइड अपने कर दें प्रज्वलित। दीपक का भी पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद यंत्र का भी पंचोपचार पूजन करें, कुमकुम, पुष्प, अक्षत आदि से। उसके बाद 3 बार पुनः आचमन करें, श्रीम ह्रीम हुम इस मंत्र को बोलकर। फिर हाथ में जल लें और विनियोग करें। विनियोग भी आपके सामने लिखा हुआ है। विनियोग करने के बाद में हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र भी लिखा हुआ है। ध्यान मंत्र संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूं। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा है, लहरा रही है, और हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शस्त्र शोभित है। इस प्रकार उनका ध्यान है। ठीक है। और इसके बाद 7 माला मंत्र जप करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, दीपक अनिवार्य नहीं है, अपने आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो भी कोई जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं है। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 7 माला मंत्र जप करें। मंत्र तो हमने पूर्व में ही दे दिया है। ठीक है। जब मंत्र जब पूर्ण हो जाए तब अपने बाईं ओर 3 बार जल डालें और आसन के नीचे जल छोड़कर
अनामिका और मध्यमा उंगली से उसको छूकर अपने मस्तक को लगाएं, 2 बार आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगाकर शकराय व षट बोलें। पहले आंखों को लगा लें, फिर मस्तक को लगाएं। इस प्रकार साधना पूर्ण होती है। और आप जब विनियोग करते हैं, विनियोग के बाद आप मन में अगर किसी प्रकार के प्रमुख शत्रु हैं उनका नाम ले सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं, सबसे अच्छा तो यही है हमारे ज्ञात और अज्ञात सभी शत्रुओं का नाश हो। उससे क्या होगा कि कई बार आपको लगता है कि आपका फला व्यक्ति आपका शत्रु है, लेकिन वो होता ही नहीं है, उसके पीछे कोई और ही खेल कर रहा है, आप उसको जान ही नहीं पाते और आप किसी अनजान व्यक्ति का नुकसान कर बैठते हो, तो उसका आपको दोष लगता है और शत्रु खत्म भी नहीं होते। तो सबसे अच्छा है कि हमारे ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं का नाश हो, उस प्रकार का संकल्प लिया जाए, या तो मित्रवत हो जाए या शत्रु हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए, अपने रास्ते चले जाएं। तो इससे हमें भी लाभ होगा और कोई पाप भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस अनुष्ठान को करें। दूसरे दिन यंत्र माला को बहते जल में, शुद्ध जल में, किसी गंदगी में नहीं, नदी, तालाब, सरोवर, पवित्र जगह पे विसर्जित कर दें। तो इस प्रकार यह प्रचंड चंडिका साधना संपन्न होती है। इसके बाद 1, 3, 5, 7 जैसी भी अपनी 9, 11 जो भी अपनी क्षमता उसके अनुसार कन्या भोजन करवा दें, तो अनुष्ठान कंप्लीट होता है और दुर्भाग्य, शत्रु आदि से निवृत्ति होती है, उनसे मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार इस दिव्य साधना को करके अपने जीवन को सफल और सुगम बनाएं। कठिनाइयां तो बहुत है, पार पाना केवल साधना ही एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो गुरु के मार्गदर्शन में करते रहो और आगे बढ़ते रहो, तो जीवन में सफलता मिल जाएगी। इसकी उसकी सुनने से या बैठे रहने से या केवल मोबाइल पे चीजें देखते रहने से कोई सफलता नहीं मिलती है। करना पड़ता है, और करना ही पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। ठीक है, यहाँ पर तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप लोग आराम से व्यवस्था करके सारी साधना कर लेते हो, जगह अवेलेबल है। विदेशों में जो लोग साधनाएं कर रहे हैं उनके पास तो जगह की भी दिक्कत है। कई लोग हमारे संपर्क में रहते हैं, वो लोग आते हैं, शिष्य भी हैं, तो बोलते हैं गुरुजी क्या करें, श्री सूक्त का लघु हवन करना रहता है, तो हमें कार लेके 4 घंटे ट्रेवलिंग करके गाँव वाले एरिया में जाके लाना पड़ता है कंडे, और घर में कर नहीं सकते, वहाँ सायरन वगैरह लगे रहते हैं, तो लॉन वगैरह में अलग से हमने सेटअप बना रखा है, वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे वो लोग श्री सूक्त का हवन करते हैं। सामग्री होती नहीं है, तो जैसे तैसे या तो वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं, या फिर बहुत महंगे दामों पे जो भी ऑनलाइन साइट वगैरह उनसे बुलवाते हैं, फिर उनको हम ऑनलाइन प्रतिष्ठा वगैरह करवाते हैं, तब जाके बेचारे कर पाते हैं। अब वो इतनी मेहनत करते तो सहायता करनी पड़ती है। तो आप लोगों को तो सब चीज़ें सुगम हैं, जो लोग देश में रह रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें मिल जाती है। साधनाओं करो और अपने जीवन को बदलो, नहीं तो ये पीढ़ी ऐसे ही निकल गई तुम लोगों की, अगली पीढ़ी भी अभाव में चली जाएगी। अगर अभाव से संपत्ति की ओर जाना है, संपन्नता की ओर जाना है, तो साधना बहुत आवश्यक है। किसी न किसी शक्ति का हाथ आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय किसने देखा है। तो इसलिए अपने समय को बेहतर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई जानकारी, नीचे नंबर दिया गया है उसमें संपर्क कर सकते हैं। बातचीत का समय दिन में 12 से 4 ही है, अन्य समय कॉल या मैसेज ना करें। हाँ, कुछ अर्जेंट हो तो मैसेज कर सकते, कॉल नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।